नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम कई सारे वेरिएबल्स यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन एक नया वेरिएबल हम जो डिफ़ाइन करेंगे वो है एरे, ARRAY, एरे। अभी तक हम वेरिएबल यूज़ करते हैं जैसे इंटीजर, फ्लोट, बी, इस तरह से हम सेमीकोलन लगा करके वेरिएबल डिक्लेयर करते थे। और जब हमको एक से ज़्यादा वेरिएबल काम में लेने होते थे तो हम इस तरह से लिखते थे, जैसे 5 वेरिएबल काम में लेने हमको इंटीजर टाइप के, तो हम लिखते थे इंटीजर A, B, C, Q, R, सेमीकोलन, इस तरह से। यदि हमको 100 वेरिएबल काम में लेने हैं इसी तरीके से, तो हमारे सामने एक समस्या क्रिएट हो जाती है। फिर हम उसको और कोई तरीका यूज़ करते थे कि इंटीजर A1, A2, A3, A50, A60 अप टू A100। तो हमको इसमें याद भी रखना पड़ता था और वेरिएबल के नाम हमारे पास बहुत सारे हो जाते थे। जैसे इसके अंदर हमारे पास 100 वेरिएबल है, इसमें हमारे पास 5 वेरिएबल है, ये 2 वेरिएबल है। तो इस तरह से कई बार वेरिएबल्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। उन वेरिएबल्स की संख्या को कम करने के लिए एक नया कंसेप्ट है जो एरे कहलाता है। एरे के एक मैट्रिक्स की तरह होता है। मैथमेटिक्स में जैसे मैट्रिक्स पढ़ते हम, उसी तरह से एरे होता है कंप्यूटर्स में। इसके अंदर हम एक से ज़्यादा एक ही जैसे वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हैं। जैसे इंटीजर टाइप के 100 वेरिएबल्स हैं, उनको हम एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स को हम 50 वेरिएबल को एक में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंटीजर और फ्लोट को मिला दें, अर्थात एक मैट्रिक्स में यानी एक एरे के अंदर एक जैसे ही वेरिएबल्स को स्टोर किया जाता है, सेव किया जाता है। ये एक विशेष कंडीशन होती है। तो इसके अंदर हम, जैसे ये था हमारे पास एग्जांपल, इसको हम स्टोर करना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि वेरिएबल का जो टाइप है, डेटा टाइप, वो लिखा जाता है पहले तो जैसे इंटीजर। फिर वेरिएबल नेम हम क्या रखना चाहते हैं। जैसे हम इसमें ए लिखा तो ए ही हम रख देते हैं, सपोज ए। और उसमें कितने वेरिएबल्स हम स्टोर, मतलब कितने सारे वेरिएबल हम काम में लेना चाहते हैं। जिसमें 100 है तो हम 100 बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है और सेमीकोलन। इस तरह से ये जो हमने यहाँ पर लिखा था, इसको लिखने में कितना टाइम लगा, A1, A2, A3, इस तरह से बहुत इधर यहाँ पर लिखना बहुत आसान है। इससे हमारे पास 100 वेरिएबल डिफाइन हो गए जो ए के नाम से हैं, लेकिन उनका इंडेक्स जो है वो अलग अलग टाइप का है। तो जनरल सिंटेक्स वो होता है अरे इसको डिफाइन करने का, वो है टाइप, जो कि ये था टाइप। फिर वेरिएबल नेम, जो आपका ए है यहाँ पर, देन ब्रैकेट, देन साइज यहाँ पर 100 है, देन सेमीकोलन। इस तरह से आपको लिखना है हमको। इससे क्या हुआ कि कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर 100 वेरिएबल्स स्टोर के लिए जगह क्रिएट हो जाएगी जो इंटीजर टाइप होगी, अर्थात उसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है। लेकिन इसके अंदर जो इंडेक्सिंग होती है, जो हम वेरिएबल्स को यूज़ करना चाहेंगे, वो इस तरह से होता है कि जैसे मान लो इसका पहला वेरिएबल होगा A0। इस A0 कंटेंट के अंदर हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। जैसे हमने रख दिया 52, तो पहला 52 हो गया। A1 अर्थात दूसरा वेरिएबल, उसके अंदर हमने रख दिया 46। A3, A2 है ना, A2 के अंदर हमने रख दिया 99। ऐसे हम कोई भी A99 लास्ट वेरिएबल होगा, इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू रखा जाए, हमने 01 रख दिया। तो ये आपका, इस तरह से आपके पास 100 वेरिएबल्स काम में लेंगे। लेकिन इंडेक्सिंग शुरू होगी A0 से लेकर के A1, A2, यानी जो साइज़ लिखी थी आपने उस साइज़ से एक कम। जैसे साइज़ थी हमारे 100, तो साइज़ उससे एक कम रहेगी 99 तक। कंप्यूटर मेमोरी के अंदर उसको इस तरह से दिखा सकते हैं कि हमारे पास 100 वैल्यूज़ के लिए, इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, और वो इस तरह से
एक एक बाइट में जैसे स्टोर होती है, 2 बाइट में स्टोर होती है जो आप जानते हैं, उस तरह से यहाँ पर स्टोर हुई। तो पहला वैल्यू A0 वो यहाँ 52, A1 ये 46, A2 ये 99, इस तरह से आपकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और ये लास्ट में जितने भी वैल्यूज़ है यहाँ पर कंटिन्यूस रहेगी। और ये आपका, इसको काउंट नहीं मत करिए, ये काउंट टोटल 100 है ये। तो A99 इसकी जो वैल्यू है वो आपने रखी 0 है। इस तरह से ये सिंगल डायमेंशनल अरे है जिसके अंदर जैसे मैट्रिक्स के अंदर होता था, मैट्रिक्स में हम यूँ लिखते हैं इस तरह से, इस तरह का सिंबल बना करके 52, 46, 99 ऐसे हम लिख सकते थे। ये मैट्रिक्स था। ये मैट्रिक्स को इस तरह से भी लिख सकते थे, इस तरह का भी बनाते थे 52, 46, 99। तो ये रो टाइप, ये कॉलम टाइप, इस तरह से आपका 1 डायमेंशनल अरे कहलाता था। तो यहाँ पर ये 1 डायमेंशनल अरे जिसके अंदर एक ही वेरिएबल काम में आएगा, यानी उसके अंदर रो होगी या कॉलम होगा, एक से ज़्यादा वेरिएबल काम में नहीं आएंगे। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हम काम ले, यानी कि 2 डायमेंशनल अरे काम में लेना है, तो हमको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उसको थोड़ा समझने में परेशानी ज़्यादा आती है। अब इसको हम सिंगल डायमेंशनल अरे ही हम पढ़ रहे हैं अभी, 2 डायमेंशनल अरे नहीं पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे। तो सिंगल डायमेंशनल अरे के अंदर जैसे हमारे पास, हम चाहते हैं कि हमारे पास जो 100 वेरिएबल्स हैं, ये इनको हम रीड करें, जो भी हमने 100 वेरिएबल्स को रीड करके यूज़र जो डाले वो उसमें स्टोर हो जाए, फिर उसको हम डिस्प्ले करा दें या स्टोर करा दें। तो उसको हम जैसे प्रोग्राम लिख रहेंगे, टू स्टोर 100 वेरिएबल, ये प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो इसमें आप करेंगे इंक्लूड stdio.h void main। void शब्द इसलिए यूज किया जाता है कि किसी प्रकार का कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा फंक्शन, इसलिए void यूज करते हैं। देन अब हम एक वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं इंटीजर टाइप का जो अरे है, और उसमें 100 वैल्यूज़ आपको स्टोर करनी है। तो हम इसको डिफाइन कर देते हैं int, ये अरे हो गया A 100, ये हो गया। इसके अलावा हमको इसको काउंट करने के लिए भी एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। तो हम दूसरा वेरिएबल यूज़ कर लें इंटीजर I, ये काउंटर की तरह काम में ले रहे हैं, इसलिए इसको काम में ले रहे हैं। अब हम 100 वेरिएबल्स को रीड करेंगे, फिर उनको स्टोर करेंगे। रीड करने के लिए आपके चाहते हैं स्कैनफ फंक्शन होता है, जानते हैं, और स्टोर करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो हम इसको आप फोर लूप का यूज़, 100 पहले से पता है हमको कितनी बार लूप करना है, इसलिए 100, तो हम फोर लूप को यूज़ कर लेंगे। फॉर i इक्वल टू 0, यहाँ 0 से शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है हमेशा। तो i लेस देन इक्वल टू 99, क्योंकि 100 वैल्यूज़ है। देन i प्लस प्लस, इंक्रीमेंट 1 से करना है तो प्लस प्लस i प्लस प्लस लिख सकते हैं, या प्लस प्लस i लिख सकते हैं, या i बराबर i प्लस 1 लिख सकते हैं। तीनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। देन अब printf प्लीज एंटर ए इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, क्योंकि यहाँ पर हमने इंटीजर दे रखा है इसलिए इंटीजर नंबर। इसको रीड करेंगे स्कैनफ से द्वारा, स्कैनफ फंक्शन %d लिखना पड़ेगा क्योंकि इंटीजर टाइप का है। अगर f फ्लोट होता तो f लिखते। अब वेरिएबल किस में स्टोर करना चाहेंगे वो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब यहाँ 0 नहीं लिख सकते हम, क्योंकि 0 तो बदल जाएगा, इसलिए हम ai लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एम्परसेंड का निशान लगाते हैं क्योंकि ये स्कैन फंक्शन है, इसलिए a ब्रैकेट में i की वैल्यू कितनी है 0, तो यानी कि a0, तो पहला जो वैल्यू आएगी वो इसमें जाकर स्टोर हो जाएगी।
देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 0 + 1 तो 1, फिर अगेन ये मैसेज आएगा और इस तरह से आपकी वैल्यूज़ इसमें आप बार बार रीड कर सकते हैं। इसी वैल्यूज़ को अगर हम डिस्प्ले कराना चाहें तो अगेन हमको दूसरा फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा, और चाहे तो हम इसी के अंदर भी लिख सकते हैं। अगर हम दूसरा फॉर लूप यूज़ करें तो हम जैसे मान लो एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं जे सेमीकोलन, तो जे इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू 99, जे प्लस प्लस, प्रिंट एफ %d /n, सॉरी \n होता है इसके अंदर। देन जो वैल्यू है ए जी, और आपका मेन का जो कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दें। तो जो वैल्यूज़ आपने इसमें स्टोर कराई थी उनको हम दोबारा से डिस्प्ले करा सकते हैं। इस तरह से आपका ये सिंगल डायमेंशनल अरे काम में लेते हैं, जिससे हमारे पास वेरिएबल्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। धन्यवाद।